अमेरिकी सदारती इंतखाबात मुतादिद रियासतों में पोलिंग खत्म, नताइज आने का सिलसिला शुरू। अमेरिकी सदारती इंतखाब 538 में से अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने 195 और कमला हैरिस ने 113 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए। ईवानी नुमाइंदगान में रिपब्लिकन 81, डेमोक्रेट्स 42 नशिस्तों पर कामयाब हो चुके। 19 रियासतों में ट्रंप और 12 में कमला हैरिस कामयाब। सेनेट में रिपब्लिक की 42, डेमोक्रेट्स की 33 नशिस्तें हो गई हैं। जॉर्जिया और न्यू कैरोलिना, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन में 8 बजे तक वोटिंग खत्म होगी। सबसे आखिर में अलास्का में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे पोलिंग खत्म होगी। 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट जीत के लिए दरकार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में वोट कास्ट किया। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के इलाके पाम बीच के पोलिंग स्टेशन पर वोट डाला। वोट डालने के लिए साबिक सदर के साथ उनकी अहलिया और बच्चे भी पोलिंग स्टेशन आए। अमेरिकी सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया। कमला हुकूमत मशरिक़ वस्ता पर हमला कर देगी। ट्रंप ने मुसलमानों से वोट मांग लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रिपब्लिकन को वोट दें और अमन वापस लाएं। कमला हैरिस और इसकी काबीना लाखों मुसलमानों को कत्ल कर देंगे। कमला हैरिस ने पैगाम दिया, अवाम नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दें, अपनी आवाज़ को ऐवानों तक पहुँचाएं। भारत में कमला हैरिस की कामयाबी के लिए पूजा। डेमोक्रेट की उम्मीदवार कमला हैरिस की कामयाबी के लिए तमिलनाडु के शहर मदुरई में अनुशांत के अनुकरगनी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कमला हैरिस भारतीय और जमैका के मुहाजिरीन की बेटी हैं, जिनकी वालिदा तमिलनाडु की रियासत में पैदा हुई और PhD प्रोग्राम के लिए अमेरिका मुंतकिल हुई थी। अमेरिकी सियासी पंडितों ने डेमोक्रेट्स की कमला हैरिस को फेवरेट करार दे दिया। 10 में से 9 दुरुस्त पेशगोई करने वाले अमेरिकी मौर्रिख लिस्टमैन ने सदारती इलेक्शन में ट्रंप की शिकस्त की पेशगोई कर दी। ट्रंप की 2016 में जीत की पेशगोई करने वाले थॉमस मिलर का भी कमला हैरिस के सदर बनने का इंडिया। अमेरिकी जरीदे फॉर्च्यून के मुताबिक मुहिम के आखिरी मरहले में ट्रंप की बजाय कमला कामयाब हो रही हैं। इंतखाबी नताइज के बाद हंगामों का खौफ। अहम इमारतों के बाहर हिफाजती इंतजाम मुकम्मल। व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द मजीद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। आसपास रेस्टोरेंट्स और दुकानों के शीशों पर प्लाई वुड लगाने का काम जारी है। बाइडन इंतजामिया कैपिटल हिल हमले जैसे वाक़े से बचना चाहती है, जबकि सदारती उम्मीदवार ट्रंप ने इंतखाबात में धांधली के खदशात जाहिर किए हैं। अमेरिका आज रात हाइपरसोनिक जौहरी मिसाइल का तजर्बा करेगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज हाइपरसोनिक जौहरी मिसाइल तजर्बे के लिए तैयार है। बरतानवी मीडिया का कहना है कि अमेरिकी मिसाइल की रफ्तार 15,000 मील फी घंटा से ज़ायद तक जा सकती है। हाइपरसोनिक जौहरी मिसाइल 30 मिनट में दुनिया भर में हदफ को निशाना बना सकता है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील। जुडिशल कमीशन ने 7-5 के तनासुब से फैसला दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस नईम अख्तर खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी आईनी बेंच के लिए नामजद। पंजाब से जस्टिस आयशा मलिक, बलोचिस्तान से जस्टिस मुसरत हिलाली आईनी बेंच का हिस्सा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बेंच बनाने की मुखालिफत की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ने भी जस्टिस अमीनुद्दीन के हक में वोट नहीं दिया। आईनी बेंच के सरबराह बनने के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन भी बन गए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन के पहले इजलास का एलामिया जारी। आईनी बेंच 2 माह की मुद्दत के लिए तश्कील दिया गया है। जुडिशल कमीशन ने सेक्रेटेरिएट के क़याम, रूल्स बनाने का इख्तियार चेयरमैन को दिया।
26वीं आईनी तरमीम की समाअत पर 2 जजेस का चीफ जस्टिस से इख्तलाफ। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर मुश्तरका खत में कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम की समाअत पर फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए। 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉस्ट लिस्ट जारी नहीं हुई। फैसले पर अमल दरामद करते हुए कॉस्ट लिस्ट जारी की जानी चाहिए थी। खत में दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर के एक कमेटी इजलास के फैसलों पर अमल दरामद करने का मुतालबा किया है। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन में नून लीग और पीपल्स पार्टी की मसावी नुमाइंदगी का वादा पूरा नहीं किया। बिलावल भुट्टो का शिकवा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल का फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में अहम फैसले होंगे। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। 1,79,210 आज़मीन हज की आज़मीन हज सादत हासिल कर सकेंगे। पैकेज 1,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। शरह सूद का 15% पर आना खुश आइन पेशरफ्त है। मुआशी आशारिये मुस्बत सिंध की गामजन है। वज़ीर आज़म की विफाकी काबीना से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में F9 और सरीना चौक पर 2 मनसूबों का संग बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी तारीफ की। कहा मोहसिन नकवी ने अपना पंजाब वाला रिकॉर्ड बरकरार रखा। सरीना चौक का मनसूबा 60 रोज़ में मुकम्मल हो जाएगा। इसराइली हमले ईरान की खुदमुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। फ़लस्तीन और कश्मीर के देरीना तनाज़ात को पुरअमन अंदाज में हल करने की ज़रूरत है। मशरिक़ी वस्ता में इसराइली जारहियत को रोकने के लिए इक़दाम करना होंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की ईरान के वज़ीर ख़ारिजा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा मसला फ़लस्तीन पर हुकूमत पाकिस्तान का मज़बूत मौक़िफ़ काबिल तारीफ़ है। ख़ित्ते में इसराइली बर्बरियत रुकवाने के लिए इज्तिमाई काबिशें दरकार हैं। अपनी छत अपना घर मंसूबे में पेशरफ्त। 850 से ज़ायद दरखास्त हिंदगान को पहली किस्त की अदायगी। पंजाब में अपना घर बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं दुआ और ख्वाहिश है हर बेघर पाकिस्तानी को घर की नेमत मुयस्सर हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का लैंड रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन का अमल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। सर्विसेज डिलीवरी सेंटर्स को फौरी तौर पर फाल करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इजलास। ज़मीनों से मुताल्लिक़ मुकदमात की समाअत के लिए निचली सतह की अदालतों को इजाफी जजेस फ्राहम करने का उसूली फैसला। भारतीय हवाओं से पाकिस्तानी फिजाएं मजीद आलूदा होने का इम्कान। लाहौर को स्मोक के नए स्पेल का खतरा। रेड अलर्ट जारी। शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 को छू गया। महकमा माहौलियात ने लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी शदीद मुतासिर होने का खदशा जाहिर कर दिया। शहरियों से गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने और मास्क पहनने की अपील। और क्रिकेटर ऑफ द मंथ कौन होगा? आईसीसी ने नामजदगियों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के नोमान अली खान भी दौड़ में शामिल। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार कारकर्दगी पर नामजद किया गया। न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटर्स और साउथ अफ्रीका के रबादा भी शामिल। खिलाड़ियों के नामों का ऐलान अक्टूबर की कारकर्दगी की बुनियाद पर किया गया।